देखिए ये जो हर्फ है हिंदी का, ये है बा। बा बा और बा के नीचे जो लफ्ज लिखा हुआ है ये है बकरी। बा का बक, रा में बड़ी की मात्रा री, बकरी। बकरी, ब और बकरी। अब ये देखिए, बा में एक की मात्रा बे और का बेक, रा में बड़ी की मात्रा री, बेकरी। करीब, का, रा में ई की मात्रा री और बा, करीब। लेकिन का के नीचे बिंदी रखी हुई है, यानी नुक्ता रखा हुआ है, तो इसकी आवाज हुई का की, का। तो करीब, राम का, रा में ई की मात्रा री और बा, करीब। फरेब, फा, रा में एक की मात्रा रे और बा, फरेब। अब इसके नीचे अगर बिंदी रख दी जाए, नुक्ता रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा फरेब। यहां नुक्ता मैंने आपको ये दिखाने के लिए नहीं लिखा है कि हिंदी में पहले तो नुक्ते चलते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल कम इसलिए हो गया है कि ये मान लिया गया है कि हिंदी, उर्दू के जो अल्फाज हिंदी में आ गए हैं उनका तलफ़ुज़ लोगों को पता ही है। हालांकि जो लोग तलफ़ुज़ नहीं कर पाते हैं, वो नुक्ता रखा हो तब भी वो गलत ही तलफ़ुज़ करेंगे। लेकिन ये मान लिया गया है कि काफ़ी सारे लोगों को पता है कि यहाँ पर फा है, फा की आवाज़ है या फा की आवाज़ है, इसलिए अब लोग बिंदी नुक्ता नहीं भी रखते हैं, तो दोनों तरह से सही है। ये अगर इस तरह भी लिखा हुआ है तो फरेब ही पढ़ा जाएगा, फरेब, क्योंकि फरेब ये उर्दू का लफ्ज़ है और उर्दू के लफ्ज़ में फा नहीं है, यहाँ पर फा की आवाज़ है। बकरी, अब एक जुमला देखें, बकरी। दूध, दा में ऊ की मात्रा दू और धा, दूध। देती, दा में ए की मात्रा दे, ता में ई की मात्रा ती, देती। है, हा में ए की मात्रा है। अभी जुमला हो गया, बकरी दूध देती है। बकरी दूध देती है।